प्यारे बच्चों, एक दफा का जिक्र है। एक जंगल के किनारे पर एक बहुत खूबसूरत तालाब था। उस तालाब में कुछ मेंढक भी रहते थे, कुछ मछलियां रहती थीं, वहां पे कछुए भी थे। इस तरह बहुत से जानवर मिलकर वहां पे रहते थे। इस तालाब के मेंढक बहुत खुशो खुरम जीवन बिताते थे, क्योंकि उनका राजा बहुत अच्छा था। वो उन सब का बहुत ख्याल रखता था। उनके राजा फ्रॉगलेस की एक बीवी भी थी और बच्चे भी थे। वो सब इसी फ्रॉगलेस के साथ इसी तालाब के अंदर रहते थे। इसी तालाब के अंदर एक और मेंढक जिसका नाम था फ्रॉगलेट, वो भी रहता था। फ्रॉगलेट राजा फ्रॉगलेस से बहुत जलता था। फ्रॉगलेट का सपना था कि वो फ्रॉगलेस की जगह खुद को महाराजा बनाए और वो फ्रॉगलेस का राज उससे छीन लेना चाहता था। इस मेंढक फ्रॉगलेट ने तालाब के बाकी मेंढकों को अपने साथ अपने मंसूबे में मिलाना चाहा, मगर जब उसकी बातें सुनी तो सभी मेंढक अपने अपने राजा बनने का सपना बुनने लगे। उसे यहाँ से मायूसी हुई। फिर उसने एक और प्लान तैयार किया और उसने तालाब की मछलियों के साथ जाके बात की और कहा कि मुझे राजा बना लो, मैं तुम्हारा भी बहुत ख्याल रखूंगा। लेकिन मछलियों के पास भी इसका मसला हल ना हुआ। वहां से मायूस हुआ तो वो उसी तालाब के कछुए के पास गया। जब उसने कछुए से बात की तो कछुआ भी उस पर हंसने लगा कि अरे तुम इतने छोटे से मेरा क्या मसला हल करोगे, जाओ अपनी प्रजा के मसले हल करो। इसी दौरान राजा फ्रॉगलेस ने सोचा कि इस तालाब में खुराक कम हो रही है, क्यों ना मैं अपनी प्रजा के लिए इससे बेहतर तालाब ढूंढ लूं। वो अपनी बीवी और अपने बच्चों को लेकर खामोशी से अपने तालाब से निकला और इस सफर पर रवाना हो गया। उधर कुछ फासले पर एक दरिया भी बहता था, जहां पे एक मगरमच्छ भूखा बैठा था। उसे सारी रात कोई शिकार ना मिल सका था। शिकार का इंतजार करते करते सुबह हो गई, दिन चढ़ गया और भूख से उसकी बुरी हालत हो रही थी। इधर हसद का मारा फ्रॉगलेट मगरमच्छ के पास गया और उसे जाके बताया कि मैं महाराज बनना चाहता हूं अपनी प्रजा का। तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हें बहुत सा भोजन दूंगा। अगर तुम भूखे हो तो तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ मेंढक मौजूद हैं जो तुम खा लेना और बाकी मेंढकों का मैं महाराजा बन जाऊंगा। इसकी ये सारी बात सुनकर मगरमच्छ खुशी से झूम उठा। उसने कहा वाह, मेरा तो मसला हल हो गया, मुझे तो खाना मिल गया। उसने कहा क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम मुझे भोजन दो और उसके बाद तुम महाराजा बन जाना। फ्रॉगलेट इस मगरमच्छ को लेकर अपने तालाब की तरफ आया, लेकिन जब वो तालाब के पास पहुंचा तो उसे पता चला कि फ्रॉगलेस अपने बीवी और बच्चों को लेकर तो कहीं गया हुआ है, वो तो यहाँ है ही नहीं। वो बहुत परेशान हो गया। उसने मगरमच्छ को कहा भाई तुम आज चले जाओ, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तुम्हें मैं कल फिर लेकर आऊँगा और तुम आके इन जानवरों को खा लेना। मगरमच्छ गुस्से से तिलमिला उठा। उसने कहा तुमने मुझे मजाक के लिए रखा हुआ है क्या? मुझे भूख लगी हुई है और मुझे अभी खाना चाहिए। वो मेंढक नहीं है तो क्या हुआ, तुम तो हो ना, तुम्हारे दोस्त तो हैं ना। और ये कहकर उसने उन पर छलांग लगाई और बड़ा सा मुंह खोल के कड़ाप से उन सब मेंढकों को खा लिया। जब कुछ देर के बाद फ्रॉगलेस अपने तालाब वापस पहुंचा तो एक मेंढक जो इस सारे मंजर में बहुत मुश्किल से पत्तों के नीचे होकर छुप के बच गया था, उसने फ्रॉगलेस को तमाम रुदात सुनाई। फ्रॉगलेस बहुत उदास हुआ कि उसके गैर मौजूदगी में उसके तालाब में क्या माजरा हो गया, लेकिन वो इस बात पे खुश हो गया कि वो अपनी बीवी और बच्चों को बचाने में कामयाब रहा। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की कहानी। जो दूसरों का बुरा सोचते हैं उनके खुद के साथ भी बुरा होता है, और जो दूसरों का भला सोचते हैं उनके खुद के साथ भी भला होता है।